अस्सलामुअलैकुम। मैं आज 3 साल के बाद दोबारा से इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ मैं प्रोजेक्ट में बिज़ी रहा तो मैं इसमें नहीं काम कर सका। बट सबसे पहले तो थैंक्स उन सब लोगों का जिन्होंने कमेंट्स किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया कि मुझे भी हौसला हुआ कि मैं ये काम अच्छे तरीके से करूँ। तो थैंक यू सो मच। और आज का ये स्पेशल ट्यूटोरियल है। स्पेशल ट्यूटोरियल इसलिए मैंने नाम रखा इसका कि ये पीछे प्रीवियस थे उनके लिए भी है कि उनके लिए थैंक्स है और आने वालों के लिए भी पता चल सके कि पीछे काफ़ी अर्सा पहले जो काम हुआ था अब आगे वो कंटिन्यू हो रहा है और इंशाल्लाह अब कंप्लीट होगा। तो कब तक कहाँ तक कंप्लीट होगा ये मैं आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर में कि हम कितनी हद तक इसको सीखें। ये हमारे पास इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर और ये हमने ओपन किया। ये फर्स्ट 90 डेज का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो हम ये टिप्स हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से जो पढ़ के समझ के फिर आप इसे डोंट शो कर देंगे तो ये दोबारा से नजर नहीं आएंगी, ठीक है ना। बट सिस्टम सेटअप से दोबारा इनेबल की जा सकती हैं। बट आप आ जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी मल्टीपल बिजनेस के साथ कंपेटिबल है। तो अभी तो मैं आपको किसी एक बिजनेस के लिए भी चूज करूंगा तो ये वो कंप्लीट नहीं होगा। हम 1 बाय 1 एक बिजनेस को चूज करेंगे। लाइक हम रिटेल ग्रोसरी स्टोर को चूज करते हैं और हम उसके रेलेवेंट इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके रेलेवेंट इसकी ट्रांजैक्शंस करेंगे और उसके रेलेवेंट इसकी रिपोर्टिंग देखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में यही बताना मकसूद है कि ये मुख्तलिफ बिजनेस के साथ है और कैसे है और इसमें क्या काम आप खुद से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको अगर कोई चेंजिंग करना चाहें सॉफ्टवेयर में तो किस तरह की आप खुद से कर सकते हैं। आप ये जो मेन्यू में नाम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे लाइक POS, सेल, स्टॉक, परचेज, पेरोल, अकाउंट, डायरी, टेलीफोन और मेंटेनेंस के बाद मेंटेनेंस में है यूजर सेटिंग, हार्डवेयर सेटिंग, सिस्टम सेटअप। तो ये सारी चीजें हैं, ये भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी जरूरत के मुताबिक। जैसे कि अक्सर लोग ये स्टॉक लिखा हुआ तो स्टॉक को अक्सर लोग नहीं कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स होना चाहिए। तो आप इसको पूरे सॉफ्टवेयर में जहां जहां भी स्टॉक लिखा हुआ है वहां पे प्रोडक्ट आ सकता है, ठीक है। वो भी आपको सिखाया जाएगा कैसे होता है। और खास तौर पे इसमें ये चीज सिखाई जाएगी कि जैसे कि हम सॉफ्टवेयर क्लोज करते हैं, इस शॉर्टकट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और हम इसे ओपन फाइल लोकेशन करें। ओपन फाइल लोकेशन करते हैं तो ये उसका पूरा फोल्डर ओपन हो जाता है। इस फोल्डर में हमें मुख्तलिफ टाइप्स की यहाँ पर फाइल्स नजर आ रही हैं, FRT और FRX। FRT और FRX ये दोनों एक ही फाइल्स हैं। FRT हेल्पिंग फाइल, हेल्प करने के लिए फाइल है और FRT में पूरी रिपोर्ट हो। और इसी तरह से ये लेबल की फाइल है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप खुद से लेबल कैसे बना सकते हैं, बारकोड लेबल के कस्टमाइज लेबल खुद से करके, खुद से सिस्टम में कैसे सेट करके आप उससे खुद से प्रिंटिंग कर सकते हैं। आपको कंपनी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके हवाले से। और रिपोर्ट के हवाले से आप कौन सी रिपोर्ट को सेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट में हर तरह की तकरीबन चेंजिंग हो सकती है। उसमें आप कोई कॉलम लगाना चाहें, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन या कोई परसेंटेज का कोई कॉलम लगाना चाहते हैं जहां पर नहीं है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और खास तौर पे जो बारकोड प्रिंटिंग है वो कर सकते हैं और खासतौर पे POS के ऊपर जो बिल निकलता है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। लाइक ये देखिए POS के ऊपर ये वाली फाइल यूज होती है POS.FRX। हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखें एक फाइल ओपन होगी। ये नॉर्मली हर यूजर नहीं कर सकता रिटेलमेंट का। ये किस तरह से हो सकती है ये हम आगे आने वाले वक्त में सब कुछ सिखाएंगे। पहले हम सॉफ्टवेयर को ऊपर बात करेंगे, फिर हम उसके इंटरनल एडिटिंग और एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग को एडिट करने के लिए बात करेंगे। जैसे कि ये सारी चीजें हैं और इसमें ये आ रहा है कि ये क्वांटिटी का है जो बिल निकलता है और ये डिस्क्रिप्शन है और ये आपकी अमाउंट है और आपने इसमें रेट नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसमें रेट भी आए और क्वांटिटी उसके मल्टीप्लाई होके अमाउंट बने तो ये रेट भी आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये लोगो लग सकता है। लोगो आप सिस्टम सेटअप से भी लगा सकते हैं और इंडिविजुअल इस FRX रिपोर्ट के अंदर भी आप लोगो सेट कर सकते हैं। वो किस तरह से सेट कर सकते हैं और ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। कई जगह पे साइज, फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड और नॉर्मल रेगुलर फॉन्ट साइज करना चाहते हैं या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं किसी भी रिपोर्ट का तो वो आप कर सकते हैं।
और इसी तरह से जो A4 साइज इनवाइस है वो invoice.frx के नाम से है। और भी मल्टीपल डिजाइन पड़े हुए हैं। आप किसी भी एक डिजाइन को चूज करके ओपन करेंगे तो इस डिजाइन में जो चेंजिंग आप करना चाहें वो आप अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें कोई कॉलम ऐड करना चाहें, कोई और कॉलम लेस करना चाहें, कोई चीज निकालना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। और ऐसा भी है सिस्टम में, मल्टी इनवाइजिंग सिस्टम भी है कि आप एक वक्त में 2-3 खास इनवाइस फॉर्मेट सेट कर दें और वो आपको प्रिंटिंग के वक्त पूछेगा, आपने 1 2 3 जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर रन टाइम पे प्रिंट हो सकती है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। और इसके बाद जो है आपको लेसन्स डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर आपको लेसन्स कैसे मिल सकता है ये भी आपको बताएंगे। बट लास्ट में फर्स्ट हमारा यही होगा कि हम फीचर को अच्छी तरह से समझ लें, सीख लें और फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा अपनी पर्सनलाइज्ड एडिटिंग की तरफ आएं, फिर हम उसे देखें और उसके मुताबिक जो है हम इसको यूज करें। ठीक है, आप थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स जरूर करें। कमेंट से मुझे भी पता चलेगा कि आपका कैसा रिस्पॉन्स है, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है और मैं उसके मुताबिक वर्किंग करूँ। या जैसे जैसे मुझे कमेंट्स मिलते जाएंगे मैं उसके मुताबिक आपको ट्रेनिंग देता जाऊंगा और उसके मुताबिक ही आपको जो है ना जल्दी से आप क्विक रिस्पॉन्स के साथ आपको जो है ना वो आंसर भी मिलते जाएंगे। और वीडियो कोशिश होगी मेरी मैं एक वीडियो बना के दूँ, क्योंकि हर लोग उर्दू नहीं समझ पाते और वो भी कर सकेंगे। और जल्द ही हम इसमें सबटाइटल भी लगा देंगे। सबटाइटल के लिए हमने अलग से एक बंदा हायर कर लिया है जो इंशाल्लाह वो सबटाइटल भी जल्द प्रीवियस वीडियोस में भी और नेक्स्ट आने वाली सब वीडियो पे जल्द ही सब इंग्लिश सबटाइटल भी लगना शुरू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जो अभी हम ओल्ड वर्जन पर ही काम कर रहे हैं और इसको अपग्रेड करेंगे। फिर अपग्रेड कैसे होता है और फिर उसके बाद हम जो लेटेस्ट फीचर होंगे इस 2.1 के बाद जो लेटेस्ट वर्जन है इनका वो 2.7 है इस वक्त। तो पहले हम इस 2.1 को ही कंप्लीट करेंगे। 2.1 को कंप्लीट करने के बाद हम इसे अपग्रेड करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इसको रिटेल में अपग्रेड कैसे होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं अपग्रेडेशन में, क्या क्या आपके रिक्वायर्ड होता है और किस तरह से अपग्रेड करते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो इसीलिए अभी मैंने यही डिसाइड किया कि मैं आपको 2.1 को ही लेकर चलूं और फिर आपको इसको अपग्रेड करेंगे और फिर एक्स्ट्रा जो फीचर्स होंगे हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।